हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। और पीके की पाठशाला में आज हम लोग बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में हिस्ट्री सेशन का क्लास 1 to 5 का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। और मेनली हमारा फोकस रहेगा इंडियन हिस्ट्री पर। वर्ल्ड हिस्ट्री के टीआरई 1 में एक आध प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आ गया था, लेकिन टीआरई 2, टीआरई 3 में ऐसा ट्रेंड कुछ देखा नहीं गया। तो हम लोग देखते हैं और इसका एनालिसिस देखते हैं। और जिस तरह का प्रश्न पूछा गया है वो पैटर्न कहीं ना कहीं जो है सो रिपीट मोड में आ रहा है, मतलब पैटर्न ही रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, जो वही क्वेश्चन, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो आ रहा है। मैं बताऊंगा अभी जो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछा गया है। ये 6 to 8 में, 9, 10 में कहीं ना कहीं पूछा गया और यहाँ भी आ रहा है। यहाँ का क्वेश्चन कहीं और पूछा जा रहा है, ये है। तो बाद बाकी जितना भी एनालिसिस है पीवाईक्यू का, मैं सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन को एक जगह करके, ज्योग्राफी का एक जगह, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का, मैथ्स का एक जगह, एक साथ टीआरई 1, टीआरई। उससे होता है क्या ना, जब आप एक साथ किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया, जैसे मैथ्स पकड़ लिया या हिस्ट्री पकड़ लिया, ज्योग्राफी पकड़ लिया, और उस तीनों टीआरई में उसका अगर एक साथ देखेंगे जो क्या क्या प्रश्न पूछा गया, तो आप एक प्रॉपर मैपिंग कर पाएंगे जो कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, किस ढंग की प्रवृत्ति है क्वेश्चन पूछने की। अब देखिए, चंपारण, खेड़ा, बारदौली, अहमदाबाद मिल, ये चारों आंदोलन है ना, तो पूछेगा तो एकदम सब में जो है सो एक तरफ से पूछे हुआ है, किसी न किसी इस चार में से एक आंदोलन से पूछे हुआ है। तो इससे मतलब ये जानकारी तो मिल जाती है ना, जो इस चारों आंदोलन को गांधी जी जैसे आए थे उसके बाद जो चार आंदोलन कंटिन्यू हुआ है उसको हम लोग देख लें। तो बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाँ, टीआरई 1 में जो भी शिफ्ट 1, अभी हम लोग एनालिसिस दे रहे हैं टीआरई 1 का शिफ्ट 1, क्लास 1 to 5 करा। जवाहरलाल नेहरू और अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? अब देखिए, जब एक तो आज़ादी के पहले जो अंतरिम गवर्नमेंट, एक है अंतरिम गवर्नमेंट बना था, ठीक है, ये भी था नेहरू जी की अध्यक्षता में ही, और एक आज़ादी के जस्ट बाद बना था गवर्नमेंट। तो दोनों का आपको याद रखना है जो कौन क्या थे। संयुक्त से ऐसा है जो श्रम मंत्री उस समय में भी जगजीवन राम थे, और बाद में जो सरकार का गठन हुआ आज़ादी के बाद पहली सरकार का गठन, उसमें भी जगजीवन राम ही थे। ठीक है, बढ़े, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या है ये जो 1918 के किस महीने में, देखिए बहुत बढ़िया, चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रारियन एक्ट जो पारित हो गया था, कहा है जो यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। अब महीना पूछ दिया एग्जैक्टली, जो किस महीना में ये एक्ट एकदम पूरी तरह से पारित हो गया था, लागू हो गया था। तो ये डेट आपको रखना है 4 मार्च 1918। देख रहे हैं, चंपारण का एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, टीआरई 1 का हम लोग देख रहे हैं, तो होगा मार्च इसमें नहीं है तो मारेंगे हम लोग ई ऑप्शन। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन सा सही है? बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का राइटर राजेंद्र प्रसाद, नो, गलत है। दूसरा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही, नहीं, ये थर्ड थे। पहला कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा के थे कौन थे? पहला विनोबा भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। उसके बाद एक और याद रखना है आपको, जो पहले बिहार से, उसके बाद दूसरे भी सेकेंड बिहार से, उसके बाद पहला फर्स्ट वीमेन सत्याग्रह। अब इससे क्या हो जाएगा, इतना चीज़ अगर आप कर लेंगे, इतना है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इतना अगर कर लेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। क्लियर है, तो ये गलत हो गया। अब तीसरा है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, बिल्कुल सही, तो सही उत्तर है सी। बढ़े आगे, देखिए अगला प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन, अब गया मैंने बताया, देखिए दो अधिवेशन से पूछा ही जाता है, एक कब 12 और एक 22, ये हो गया बांकीपुर पटना, ये गया हो गया। तो दोनों में किसने अध्यक्षता किया था, क्या क्या प्रमुख बातें हैं, दोनों जगह का याद रखना है, ठीक है। और एक तीसरा भी है, तो अब झारखंड में चला गया तो उसका कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी गया वाला अधिवेशन से एक विशेष बात पूछ दिया, जो गया में जो हुआ था उसमें किस जनजाति ने भाग लिया था, तो ये सही उत्तर है उरांव जनजाति ने। क्लियर, आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल, एडवोकेट ऑफ इंडिया। एडवोकेट ऑफ इंडिया इज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। नो, दिस इज बाय डी बसु। क्लियर? यंग इंडिया नहीं, लाला लाजपत राय। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नो, इसका तीन आदमी है, मुखर्जी, गुप्ता एंड मित्तर। मुखर्जी, गुप्ता एंड मित्र। क्लियर? तो इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर होगा एक से अधिक, कोई भी सुमेलित नहीं है। बढ़े आगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 1938। देख रहे हैं, मतलब कितनी बार पूछा जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्षता किए थे 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन का, मतलब ये मैं लग रहा है जो अभी TRE 1, TRE 2, TRE 3 मिलाकर अगर 6 to 8, 1 to 5, 9, 10 और 11, 12 देखो तो कम से कम मैं इस प्रश्न को 4 बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो कह रहा है राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई थी किसकी अध्यक्षता में? तो उसका चेयरमैन नेहरू जी को बनाया गया था पहली बार अध्यक्ष जब हुआ था। लेकिन उस समय में कांग्रेस जो ये गठन जो किए थे तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? तो नेहरू जी, इसका सही उत्तर होगा नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया था। और उस समय जो पहला अध्यक्ष जो बने थे किसके, ये राष्ट्रीय योजना समिति के, वो थे नेहरू जी। और जिस समय में किया गया था उस समय इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही करवाया था योजना आयोग की योजना समिति का स्थापना। और ये समय है, हो सकता है महीना पूछ लीजिए, जैसे उधर पूछा ना कोई क्वेश्चन में, तो ये है अक्टूबर 1938। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक, देखिए कितना बढ़िया पुस्तक है, याद रहना चाहिए पुस्तक का नाम। ठीक है? इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, विजिट जो किए थे, तो उसके बाद मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पुस्तक को लिखे थे। बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? बिहार के लोग ने चौकीदारी कर मिलेगा ही नहीं, अब नहीं देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे चौकीदारी कर, है कि नहीं? तो ये कह रहा है किस आंदोलन के प्रभाव में आके। ये भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत बाद की बात है, इससे पहले ही हो चुका है ये। अब बात आती है असहयोग या सविनय अवज्ञा। तो सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक आंदोलन देख रहे हैं ना, असहयोग, सविनय अवज्ञा, खिलाफत आंदोलन, ये जो 3-4 है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर में, मतलब मैं ये बोला ना, जितना भी इतिहास का प्रश्न है ना, उसमें हर एक TRE में पूछा ही गया है एक प्रश्न, असहयोग से नहीं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी से एक प्रश्न फिक्स ही है, ये कांग्रेस अधिवेशन से फिक्स ही है। मतलब ऐसे करके अगर पढ़ेंगे तो आपको तो एकदम क्लियर कर लेंगे। 4-5 प्रश्न तो ऐसे ही फिक्स करके आप जाएंगे, यहाँ से आ रहा है, 10 पेज में से मेरा 5 क्वेश्चन आएगा, बाद बाकी और 3 प्रश्न है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। अगला है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला, देखिए उपाधि से अरुणा आसफ अली, कौन नहीं जानता है इनका नाम, यही थी वयोवृद्ध महिला। आगे बढ़े। किस स्थान पर BG तिलक, आज मैं ज़्यादा ये ऑप्शन एनालिसिस डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको मैं चाह रहा हूँ जो जल्दी इसे 1 to 5 का भी हिस्ट्री का सेशन ख़त्म कर दूँ। और लोगों का जो डिमांड आ रहा है वो बोल रहे हैं जो मतलब सर एप्टीट्यूड करवा देने का, तो एप्टीट्यूड जो पूछा जा रहा है 8 नंबर का, उसको मैं करवा दे रहा हूँ। बाद बाकी सेशन 9, 10th के मैथ्स का जो है सो अगर कर पाऊँगा, बहुत सारे मतलब ये है अपलोड करना है इस पर, तो अगर 9th और 10th का मैथ्स का सेशन और साइंस का सेशन मैं करवाऊँगा बिल्कुल। मैथ्स और साइंस जो 8-8, 16 नंबर का, ये तो मैं करवाऊँगा। और मॉडर्न इतिहास, ये तीनों तो फिक्स है जो करवा दूँगा। और ज्योग्राफी भी करवाऊँगा, ये चारों पहले मान लीजिए फिक्स है। एक रहता है करंट अफेयर्स, उसको छोड़ दीजिए, उसको अभी नहीं करवाएंगे। करंट अफेयर्स का ब्रॉड सेशन है, लास्ट में करवाएंगे जब फॉर्म आ जाएगा एग्जाम से 1 महीना पहले। बाद बाकी मैथ्स और रीजनिंग ये तो कंटिन्यू चल रहा है, तो आप लोगों को मैथ्स पढ़ा दूंगा। साथ में BPS ये जो बिहार SSC इंटर लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैथ्स है, चलेगा अब कंटिन्यू। रीजनिंग का लगभग
पढ़ा चुका हूँ, उसमें 9 लेक्चर है और 2-4-5 लेक्चर और होने वाला है उसमें नॉन वर्बल का। उसको करवा के आप लोग रीजनिंग, अगर इनमें से कोई ऐसे भाई हैं बहन है जो इंटर लेवल या बिहार SSC का एग्ज़ाम देना है, CGL का आगे तैयारी करना, तो उस रीजनिंग को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें। करा किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग, नहीं तो होम रूल लीग का 2 जगह स्थापना हुआ था। एक जगह हुआ था अप्रैल 1916 में और एक जगह हुआ था सितंबर 1916 में। ठीक है, तो ये अप्रैल 1916 में हुआ था, ये थे हमारे बीजी तिलक। कहाँ पर किए थे ये? हेडक्वार्टर था इनका पूना। और दूसरा जो थे ये एनी बेसेंट, यहाँ हेडक्वार्टर इनका कहाँ था? चेन्नई। हेडक्वार्टर इनका चेन्नई था। क्लियर है? तो ये देख लेना है हमको, जो कहाँ हेडक्वार्टर है, कब किसका गठन हुआ है। एनी बेसेंट इधर बीजी तिलक। क्लियर है? तो बीजी तिलक के द्वारा जो स्थापित क्या था? होम रूल लीग, उसका हेडक्वार्टर था पूना। आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, हुंकार, मतलब कितनी बार BPSC इसको पूछ चुका है ना, सोच नहीं सकते। अगर BPSC का PYQ भी आप करके जाएंगे हिस्ट्री का, तो आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री का पूरा तो करना नहीं आपको, मॉडर्न का ठीक से करके जाइए। मतलब 1-2 बार नहीं, कितनी बार पूछा जा चुका है इसमें। ठीक है, तो इसका पत्रिका का प्रकाशन से संबंधित कौन है, ये पूछा रहा है। 2 ढंग का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो संबंधित अगर पूछ रहा है तो ये तीनों व्यक्ति इससे संबंधित थे, तीनों प्रकाशन स्टार्ट किए थे। और मुख्य रूप से जो इसका संपादक थे वो सहजानंद सरस्वती थे। तो यहाँ पर जैसा प्रश्न पूछा गया है, इसके अनुसार होगा आंसर D, अर्थात ये तीनों से संबंधित है। क्लियर? राष्ट्रीय आंदोलन में ओंकार पत्रिका का बहुत, हिंदी का पत्रिका जो है साप्ताहिक, इसका बहुत बड़ा योगदान है। फिर इसको जब्त भी एक बार किया जाता है ना, बैन लग जाता है पत्रिका पर। आगे बढ़ें। चलिए, किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो हम लोग कविता जो पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मर्दों की जैसे लड़ी थी झांसी वाली रानी, है ना। तो लास्टली जो सप्रेस किया था उस विद्रोह को अंग्रेज सेनानायक, उसका नाम भी पूछा जाता है। मतलब 1857 की क्रांति से एक कहाँ पर किस विद्रोह, किस क्षेत्र में विद्रोह का आंदोलन किसके, मतलब नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा था, और उस क्षेत्र में आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सेना कौन थे, जो अंग्रेज का कमांडर थे, किसे नियुक्त किया गया था। तो हीरोज थे झांसी की रानी के आंदोलन को जो सप्रेस किए थे, और उन्होंने ही उनके श्रद्धांजलि पर ये बात बोला था। तो सही उत्तर है हीरोज। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। गरीबी हटाओ का नारा किनके द्वारा है? लोकतंत्र बचाओ, नहीं, जोतने वाले को भूमि देने से संबंधित, तेलुगु के स्वाभिमान रक्षा। अब गरीबी हटाओ तो मतलब इतना प्रचलित हो गया है, जो सबको पता होना चाहिए, पढ़ने वाले लोगों को पता ही है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के समय में। तो A का 2 फिक्स हो गया, तो C तो गलती हो गया। अब इसी दोनों में देखेंगे, इस दोनों में देखिए D का 4 दिया हुआ है, तो D को 4 मिला बनाने का क्या तरीका है। देखिए D का 4 हो गया, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जो मैच है उसको मिला दिए। अब है जोतने वाली भूमि और लोकतंत्र बचाओ। तो अब लोकतंत्र बचाओ कौन दिया? जनता दल दिया कि वाम मोर्चा? इस दोनों को मिलाना है, यही तो है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल का है और भूमि जोतने का लिए वाम मोर्चा का। क्लियर है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका B। क्लियर? यानी गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, और जोतने वाले को भूमि देने संबंधित वाम मोर्चा, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा NT रामाराव। नाम भी ऐसा है जो बस इसको देख के लोग मार सकता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? अब रूसी क्रांति और USSR के प्रभाव के कारण इनमें से किनका निर्माण हुआ था? तो उसमें
जान रहे हैं ना, जो रूसी के विखंडन से तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, काजिकिस्तान, जितना भी स्थान है लगभग उसका विखंडन होकर जो है सो निर्माण हुआ, अलग ढेर सारे राज्यों देश का। अब कह रहा है इनमें से किन किन का गठन हुआ। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है मिला जाके, क्योंकि ये है ना जो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा नहीं जाना चाहिए था क्वेश्चन, फिर पूछा हो 1 to 5 में एक क्वेश्चन आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एक बुक को जहाँ पर मिनिमम कंटेंट दिया हुआ है उसको फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी है, लगभग ये तीनों का उसी समय में गठन हुआ था। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ें। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत अच्छा, अपने राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा ना, इग्नोरेंस जो लोग करता है ना, अपना राष्ट्रीय पहचान, हम भारतीय हैं ये पहचान नहीं छुपा, हम बिहारी हैं तो ये पहचान नहीं छुपाना चाहिए कहीं, गर्व से कहो, कहीं के हो तो अपने जन्मभूमि के बारे में या हम जो हैं उसके बारे में बोलने में गर्व होना चाहिए, शर्म नहीं। ने कोई गलती किया क्या बिहार में पैदा हो गए तो नहीं, तो गर्व से रहिए, ठीक है। और उसमें अपनी मातृभूमि पर तो हमेशा ही गर्व होना चाहिए। तो कह रहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ये किनके द्वारा कहा गया है बताइए? तो केशव दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय ने ही ये जो स्टेटमेंट है उनके द्वारा ही दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? असहयोग आंदोलन में जो खेतिहर लोग भाग लिए थे उसमें उनका प्रमुख मांग क्या था? राजस्व में कमी निश्चित तौर पर करेगा, बेगार उन्मूलन, बिल्कुल बेगार उन्मूलन भी था, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने ये तो चाहिए है, ईंधन की लकड़ी फल इकट्ठा करने और करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, बिल्कुल। तो ये तीनों ही था उस समय में, असहयोग आंदोलन के समय में, खास करके ये मगध के खेतिहरों का डिमांड था। तो उपरोक्त में से तीनों होगा सही आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। भारत मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? तो शक्तियों के विभाजन से संबंधित मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक बुक लिखा गया था और उस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में ही उन्होंने लिख रखा है जो किस ढंग से शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, किसमें जो कार्यपालिका 3 यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका दैट इज एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव, इस तीनों के बीच में शक्ति का विभाजन होना चाहिए, नहीं तो क्लैश होते रहेगा। तो उसके बारे में मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण दैट इज डिफोरेस्टेशन, निर्वनीकरण मतलब फॉरेस्ट की कटाई, डिफोरेस्टेशन का कौन सा, और ध्यान रखना है ब्रिटिश शासन के दौरान। अब शासन ब्रिटिश की हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं है ना, समझ रहे हैं? तो ईस्ट इंडिया की कंपनी थी तो उस समय में बहुत सारा काम होता था रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए। वैसे ब्रिटिश के आने के बाद भी, ब्रिटिश शासन के दौरान भी रेलवे स्लीपर्स जो नीचे में आजकल तो सीमेंटेड स्लीपर्स डाला जाता है ना, रेलवे में जो ट्रैक्स बिछाया जाता है रेलवे लाइन्स, उसके नीचे में देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक रहता है ट्रैक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे, तो उसको बोलते हैं स्लीपर्स। तो वो स्लीपर्स पहले लकड़ी का हुआ करता था, है ना, तो उसके लिए बहुत सारे मतलब वनों की कटाई की जाती थी, ये कारण था। और उसके बाद नियोजित वनों की मांग को पूरा करने के लिए ये भी एक कारण था। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करना, अब हो गया क्या, जो ब्रिटिश शासन काल में कैश क्रॉपिंग पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा, नकदी फसल पे, तो उसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एरिया चाहिए। उसके लिए डिफोरेस्टेशन का जो है सो वर्क जो है सो बहुत फास्टली हो गया था, डिफोरेस्टेशन में तेज़ी आ गई थी। तो प्रमुख कारण, इसमें तीनों ही कारण है लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है ये है सी ऑप्शन, तो सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य। अब देखिए आदर्श वाक्य एक संस्था का पूछ दिया गया है तो आपको याद करना उसमें किस क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करती है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो कानून का रक्षा करना जरूरी है, कानून को ही खत्म कर दीजिएगा तो फिर आपकी रक्षा कानून कैसे कर पाएगा, है कि नहीं। तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग यही है राव,
RAW जो रॉ जो आपने यहाँ स्पेस एजेंसी, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, इनके द्वारा ही, इनका ही आदर्श वाक्य है ये। तो आपको क्या करना है, आदर्श वाक्य किसका किसका आपको याद करना है? NCERT का, NCERT का अपना एक आदर्श वाक्य याद करना है। UGC का आदर्श वाक्य याद कीजिए, CBI का आदर्श वाक्य कीजिए, RBI का आदर्श वाक्य याद कीजिए। ऐसे कुछ संस्था हैं महत्वपूर्ण जिनके आदर्श वाक्य को आप देख लीजिए, 5-10 संस्था है महत्वपूर्ण। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया TRE 1 में जो भी प्रश्न पूछा गया था उसमें, और एक प्रश्न बाकी होगा। 1 मिनट, लेट मी प्रोसीड। एक प्रश्न और बाकी है। ये प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? खादी खेतिहारों के समंतर में सत्याग्रह नहीं, गुजरात में। कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल नहीं, गांधी जी थे। बारदौली सत्याग्रह, बिल्कुल हाँ सही। बारदौली सत्याग्रह जो था, इनका लीड किनके द्वारा किया गया था इस आंदोलन का? सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। और यहीं पर बारदौली की महिलाएं भी ही इनको क्या सरदार का उपाधि दी थी। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा TRE 1 में शिफ्ट 1, TRE 1 शिफ्ट 1 में जो हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोगों ने एनालिसिस देख लिया, देखा जी किस ढंग का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसी आधार पर आप अपना तैयारी कीजिए TRE 4 के लिए। ठीक है? तो आप बाद बाकी शिफ्ट 2 का एनालिसिस मैं जल्दी करवा के इस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको देखिए आप लोग। और अगर पसंद आ रहा है, कुछ फ़ायदा लग रहा है, हो रहा है, तो इसको शेयर ना करना भूलें। धन्यवाद।